हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12th मैथ विद प्रिया। तो हम देखने वाले संबंध एवं फलन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 8 मार्क्स में हमसे पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय n क्रॉस n पर संबंध r है, जहाँ पे जो संबंध है वो किस तरीके से बताया गया है कि ए बी पेयर जो है रिलेटेड होगा सी डी से अगर a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी आ जाए। यानी कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए बी इससे किससे रिलेटेड होगा, सी डी से। कब होगा, जब a प्लस डी किसके इक्वल आ जाए, b प्लस सी के इक्वल आ जाए। तो यहाँ पे आपको देखना है कि किस तरीके से हमारा रिलेशन दिखाया हुआ है। ए बी जो है किससे रिलेटेड होगा, सी डी से। कब होगा, जब a प्लस डी यानी कि यहाँ पे पहला जो एलिमेंट है वो किससे रिलेटेड हो जाए, इसके चौथे एलिमेंट से। मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा चौथा, यानी कि यहाँ पे आएगा a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। यानी कि ये जो दूसरा है वो किससे जुड़ जाए, तीसरे वाले नंबर से जुड़ जाए। तो इस तरीके से हमारा संबंध दिया हुआ है। यानी कि हम इसको जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, पहला प्लस चौथा एंड यहाँ पे क्या आएगा, इज इक्वल टू दूसरा प्लस तीसरा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसमें हमें क्या करना है, इसको तुल्यता संबंध दिखाना है। तुल्यता संबंध क्या होता है, जो समतुल्य हो, सममित हो और संक्रामक तीनों हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तुल्यता संबंध बोलते हैं। तो अब देखते हैं, सबसे पहले में से क्या प्रूव करना है कि ये समतुल्य है। समतुल्य के लिए क्या होगा, अगर हमारे पास ए बी लिखा हुआ है, अगर हमारे पास ए बी लिखा हुआ है, अगर वो ए बी से ही रिलेटेड हो जाए, यहाँ पे क्या है ए बी, अगर वो किससे रिलेटेड हो जाए, ए बी से ही रिलेटेड हो जाए, तो हम क्या कहेंगे कि हमारा जो संबंध है आर वो कैसा है, समतुल्य है। तो यहाँ पे देखिए, अगर ए बी सी डी से रिलेटेड होता है तो क्या आता है, ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। हमें क्या दिखाना है कि ए बी से रिलेटेड है, समतुल्य के लिए हमें दिखाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके अकॉर्डिंग इसे खोलना होगा। यानी कि क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, ए यानी कि फर्स्ट एलिमेंट प्लस चौथा, चौथा क्या है यहाँ पे, बी है। तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू दूसरा प्लस तीसरा, यानी कि यहाँ पे दूसरा कितना है b और तीसरा कितना है a। ये अगर इसके इक्वल आ जाए तो हम कह देंगे कि हमारा जो संबंध है वो समतुल्य है। तो यहाँ पे आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे समतुल्य। समतुल्य के लिए क्या कहेंगे हम यहाँ पे, समतुल्यता के लिए क्या कंडीशन है, समतुल्यता यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास ए बी जो है ए बी से रिलेटेड होना चाहिए। यानी कि ए बी पेयर जो है वो किससे रिलेटेड होना चाहिए, ए बी से। ठीक है, ये हमारे पास होना चाहिए। और अगर हमारे पास इसको प्रूव करना है तो उसके लिए ये क्या कंडीशन होनी चाहिए, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो दिए गए प्रतिबंध से, जो हमें दिया गया है, दिए गए प्रतिबंध से हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे जो a प्लस डी है, यानी कि जो यहाँ पे फर्स्ट आता है ना, पहला प्लस चौथा, तो पहला क्या है a है और चौथा क्या है b। तो a प्लस बी जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, b प्लस ए। ठीक है, अब ये इक्वल होते हैं क्या, अगर हम b प्लस ए को ऐसे लिख दे, कैसे लिख दे, ऐसे लिख दे a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी जो है वो a प्लस बी के इक्वल होता है, और a प्लस बी को हम कैसे लिख सकते हैं, b प्लस ए। यानी कि हमने यहाँ पे क्या प्रूव कर दिया कि ये जो है वो कैसा संबंध है, समतुल्य संबंध है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि a प्लस बी जो है a प्लस बी के इक्वल होगा। हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि a प्लस बी जो है वो a प्लस बी के इक्वल होता है। ओके, और इसके जैसा प्रूव करने के लिए इस a प्लस बी को हम उल्टा करके लिख सकते हैं, मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो a प्लस बी है वो किसके इक्वल होता है, a प्लस बी जो है वो b प्लस ए के इक्वल होता है। तो हमने यहाँ पे क्या कह दिया कि इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर ऐसे लिख सकते हैं तो हमारे पास पेयर क्या आएगा, ए बी जो है रिलेटेड हो जाएगा ए बी से। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए बी जो है वो रिलेटेड है ए बी से। अगर ऐसा है तो संबंध कैसा है, समतुल्य संबंध है, यानी कि अतः आर समतुल्य है। ठीक है, आर कैसा हो जाएगा, समतुल्य संबंध हो जाएगा, अतः आर समतुल्य संबंध है। ओके, तो हमने यहाँ पे पहले कहा कि ये जो है इससे रिलेटेड होना चाहिए, उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो कि ए प्लस बी तो ए प्लस बी के इक्वल होता है। यहाँ पे अगर हम इसको पहले लिख दें और इसको बाद में लिख दें तो कोई चेंज नहीं आएगा। इस वजह से हमने ये कंडीशन प्रूव कर दी है। इसका मतलब ए बी से रिलेटेड है, और अगर ऐसा है तो संबंध कैसा है, समतुल्य संबंध है। इसके बाद हमें देखना है कि ये सममित संबंध है या नहीं।
तो देखते हैं सममित के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे। सममित के लिए सममित संबंध कैसा होता है, अगर हमारे पास ए बी लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हमारे पास अगर ए बी जो है वो किससे रिलेटेड है, ए बी अगर रिलेटेड है हमारे पास सी डी से, ठीक है। ए बी अगर सी डी से रिलेटेड है तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि सी डी जो है ए बी से रिलेटेड हो जाए। अगर ऐसा हो जाएगा तो हम क्या कह देंगे कि संबंध हमारा सममित संबंध है। तो ए बी अगर रिलेटेड है सी डी से तो हम क्या कहेंगे, संबंध हमारा क्या कहते हैं कि पहला प्लस चौथा इज इक्वल टू दूसरा प्लस तीसरा, यानी कि पहला क्या है ए है, इसके साथ में क्या जुड़ जाएगा चौथा एलिमेंट यानी कि डी, एंड ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा हमारे पास बी प्लस सी के। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बी प्लस सी, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ये कहता है हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि सी डी ए बी से रिलेटेड है। इसका मतलब हमें क्या दिखाना है यहाँ पे कि सी प्लस ए पहला प्लस यहाँ पे क्या आता है चौथा, तो सी प्लस बी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास डी और इसके साथ पे क्या जुड़ जाएगा ए, ठीक है। तो ये हमें क्या करना है दिखाना है। तो देखेंगे यहाँ पे कैसे लिखते हैं, सममित के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे सममित के लिए, सममित के लिए क्या होना चाहिए, सममित के लिए हमारे पास ए बी अगर रिलेटेड है सी डी से, ए बी अगर रिलेटेड है सी डी से, ठीक है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, सी डी ए बी से रिलेटेड होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे कि ए बी अगर रिलेटेड है सी डी से, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो सी डी है वो रिलेटेड होना चाहिए ए बी से, ठीक है। तो सी डी जो है रिलेटेड होना चाहिए ए बी से। पर पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं कि ये हमें किस तरीके से कहता है, अगर ए बी रिलेटेड है सी डी से तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, ठीक है। ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, ठीक है, ये होना चाहिए हमारे पास। ए बी अगर सी डी से रिलेटेड है तो इसका मतलब क्या है, ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। हमें क्या चाहिए, सी डी ए बी से रिलेटेड चाहिए, तो इसको हम क्या कर देते हैं, इस फॉर्म में ले आते हैं। कैसे फॉर्म में लाएंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बी प्लस सी लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, पहले लिख सकते हैं। हमें यहाँ पे सी भी चाहिए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पहले लिख देंगे, यानी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी प्लस बी लिख देंगे। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए प्लस डी लिखा हुआ है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, डी प्लस ए लिख सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे डी प्लस ए चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे डी प्लस ए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको हमने पहले लिखा हुआ है, ये इसके इक्वल है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सी प्लस बी को ऐसे लिख सकते हैं कि ये हमने पहले लिख दिया और ये जो है हमने बाद में लिख दिया। कोई चेंज आएगा क्या, नहीं, दोनों चीज़ें इक्वल हैं, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए सी प्लस बी अगर डी प्लस ए के इक्वल है तो हमारे पास ये जो है हमारे रिलेशन में होगा, यानी कि सी डी जो है वो किससे रिलेटेड हो जाएगा, सी डी जो है रिलेटेड हो जाएगा ए बी से। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है, ये है हमारे पास, और ये भी हमने प्रूव कर दिया, तो आर कैसा हो जाएगा, सममित हो जाएगा। अर्थात आर सममित संबंध है, सममित संबंध है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। ओके, अब देखते हैं कि ये संक्रामक है या नहीं है। तो संक्रामक की कंडीशन देखते हैं। अगर संक्रामक है तो किस तरीके से हमें देखना है। अगर ए बी सी डी से रिलेटेड है, अगर ए बी सी डी से रिलेटेड है और हमने कहा कि सी डी जो है वो रिलेटेड है ई एफ से, ठीक है। और संक्रामक के लिए हमें क्या चाहिए कि ए बी जो है ई एफ से रिलेटेड हो जाए, यानी कि हमें यहाँ पे चाहिए ए बी जो है रिलेटेड हो जाए ई एफ से। तो हम क्या बोल देंगे कि संक्रामक है। देखिए आपको दिख रहा है या नहीं, ओके। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर सी डी रिलेटेड है ई एफ से, ए बी रिलेटेड है ई एफ से, तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं, देखो ए बी अगर रिलेटेड है सी डी से, सी डी अगर रिलेटेड है ई एफ से, तो ए बी किससे रिलेटेड होना चाहिए, ई एफ से रिलेटेड होना चाहिए। यानी कि ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है, और ये क्या होगा, हमें दिया हुआ होगा। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे, और इसको हम यहाँ पे रफ कर देते हैं। आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे किस तरीके से हम पेयर बनाते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे अब संक्रामक के लिए, ठीक है। तो संक्रामक के लिए हम कहेंगे कि यहाँ पे ए बी जो है वो रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, ए बी जो है रिलेटेड है सी डी से, ठीक है। ए बी अगर रिलेटेड है सी डी से तो हम इसको कैसे ओपन करेंगे, हम इसको ऐसे ओपन करेंगे, यहाँ पे आएगा ए प्लस डी,
ए प्लस डी यानी कि पहला प्लस चौथा एलिमेंट इज इक्वल टू दूसरा एलिमेंट प्लस यहाँ पे क्या आएगा तीसरा एलिमेंट यानी कि बी प्लस सी। देखिए ए बी सी डी से रिलेटेड है तो कैसे ओपन करते हैं, इसको ओपन करते हैं ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। ओके, फिर हमने कहा कि हमारे पास जो सी डी लिखा हुआ है वो रिलेटेड है ई एफ से। ठीक है, सी डी जो है रिलेटेड है ई एफ से। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि पहला एलिमेंट प्लस चौथा एलिमेंट यानी कि सी प्लस एफ किसके इक्वल होगा, दूसरा एलिमेंट प्लस तीसरा एलिमेंट यानी कि डी प्लस ई के इक्वल होगा। ठीक है, इसको कह देते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 है और इसको कह देते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, अब इन इक्वेशन से हमें चाहिए कि हम इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर ले। अब हमें चाहिए क्या, उसके अकॉर्डिंग आप रफ में जो है देख सकते हो कि हमें किस तरीके से चेक करना होता है। चेक क्या करना है हमें, अगर ए बी है सी डी है और सी डी है ई एफ है तो हमें ए बी रिलेटेड चाहिए ई एफ से। ठीक है, इसका मतलब हमें क्या प्रूव करना होगा कि ए प्लस एफ पहला एलिमेंट प्लस चौथा एलिमेंट यानी कि ए प्लस एफ जो है हमें प्रूव करना है दूसरा एलिमेंट प्लस तीसरा एलिमेंट यानी कि बी प्लस ई के। ये हमें क्या करना है प्रूव। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ए प्लस एफ चाहिए और यहाँ पे ए प्लस डी लिखा हुआ है, यहाँ पे सी प्लस एफ लिखा है। तो ए प्लस एफ हम कैसे ला सकते हैं, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें, यहाँ पे ए प्लस एफ हमें मिल सकता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकंड इक्वेशन कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट प्लस सेकंड करेंगे ए प्लस एफ मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा, अगर हम इसको ऐड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड से ऐड करेंगे मीन्स ए प्लस डी, यहाँ पे क्या होगा प्लस सी प्लस एफ। ठीक है, इसका लेफ्ट हैंड साइड इसका लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पे क्या आएगा सी प्लस एफ इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बी प्लस सी लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे कहेंगे कि बी प्लस सी और इसके साथ क्या ऐड हो जाएगा डी प्लस सी, तो यहाँ पे क्या आएगा डी प्लस ई। ओके, अब देखिए बोथ साइड में डी लिखा हुआ है मतलब डी से डी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। सी भी लिखा हुआ है बोथ साइड तो सी से सी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। मतलब क्या मिलेगा यहाँ पे ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई। ठीक है, और अगर ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो ए एफ है हमारे पास, यहाँ पे देखिए किस तरीके से हमने पेयर बनाया था, अगर हमें ए बी लिखा हुआ है सी डी लिखा हुआ है, सी डी लिखा हुआ है तो ई एफ लिखा हुआ है मतलब ए बी जो है वो रिलेटेड हो जाएगा ई एफ से। ठीक है, इसको ओपन कैसे करेंगे, पहला एलिमेंट प्लस चौथा एलिमेंट यानी कि ए प्लस एफ, फिर दूसरा एलिमेंट प्लस तीसरा एलिमेंट यानी कि बी प्लस ई, ये इक्वल आ जाएंगे। मतलब हमने ये भी प्रूव कर दिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आर संक्रामक है। ठीक है, संक्रामक है और हमने यहाँ पे कहा कि अगर वो समतुल्य भी है सममित भी है और संक्रामक भी है, इसका मतलब वो क्या है तुल्यता संबंध है। तो अतः आर तुल्यता संबंध, तो वो क्या हो जाएगा तुल्यता संबंध। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हमें दिया हुआ है सिद्ध कीजिए कि समुच्चय n क्रॉस n पर संबंध r है। किस तरीके से दिखाया गया है, ए बी रिलेटेड होगा सी डी से अगर a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस किया जाए। इसको ऑब्जर्व करना है, पहला एलिमेंट प्लस चौथा एलिमेंट इज इक्वल टू दूसरा एलिमेंट प्लस तीसरा एलिमेंट। इसको क्या दिखाना है, तुल्यता संबंध मतलब समतुल्य सममित और संक्रामक। सबसे पहले हमने इसको समतुल्य प्रूव किया। कैसे प्रूव किया, समतुल्य के लिए हमें क्या करना था, ए बी को ए बी से रिलेट करना था। उसके लिए हमने कहा कि अगर हमारे पास इस तरीके से दिया हुआ है, या तो आप ये लाइन लिख सकते हैं दिए गए प्रतिबद्ध से, या हम जानते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी होता है, और हम यहाँ पे इस तरीके से करेंगे कि हमारे पास जो कंडीशन है फुलफिल हो जाए। मतलब हम यहाँ पे b को आगे लिख लेते हैं और a को पीछे लिख लेते हैं, इससे कोई चेंज नहीं आएगा, ये दोनों टर्म इक्वल होते हैं। अब हमने कहा कि अगर a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए है, इसका मतलब ए बी जो है रिलेटेड हो जाएगा ए बी से। ठीक है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो ए बी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, मतलब आर क्या हो जाएगा समतुल्य। सममित के लिए हमने क्या कहा, ए बी अगर रिलेटेड है सी डी से तो सी डी किससे रिलेटेड होना चाहिए, ए बी से। तो हमने इसको ओपन किया तो a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी आया। हमने इसको पहले लिख दिया, डी पहले लिख दिया और ए बाद में लिख दिया, यहाँ पे सी पहले लिख दिया बी बाद में लिख दिया। इसको हम पहले लिख सकते हैं और इसको हम बाद में लिख सकते हैं। इससे हमने कहा कि सी डी जो है ए बी से रिलेटेड हो गया, मतलब ये क्या हो गया सममित संबंध। संक्रामक के लिए हमने कहा ए बी अगर सी डी से रिलेटेड है,
सी डी अगर हमारे पास रिलेटेड है, देखिए यहाँ पे ए बी अगर सी डी से रिलेटेड है तो हमने यहाँ पे कहा ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, और अगर सी डी जो है ई एफ से रिलेटेड है तो मतलब सी प्लस एफ इज इक्वल टू डी प्लस सी। तो हमने दोनों इक्वेशन को ऐड किया, डी से यहाँ पे डी कैंसिल आउट, सी से सी कैंसिल आउट, तो ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस सी, मतलब ए भी रिलेटेड हो गया ई एफ से, तो ये क्या हो गया संक्रामक संबंध। तो तीनों हो गए यानी कि तुल्यता संबंध। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगली क्लास में हम एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।